और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। पंतनगर 13 अक्टूबर। आज विश्वविद्यालय के 114वें अखिल भारतीय किसान मेले एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड ले जनरल गुरमीत सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। उद्घाटन सत्र में कुलपति डा मनमोहन सिंह चौहान, किसान आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजपाल सिंह, किच्छा विधायक श्री तिलक राज बहेड़, निदेशक प्रसार शिक्षा डा जे.पी. जायसवाल, निदेशक शोध डा ए.एस. नैन एवं अन्य अतिथि उपस्थित थे। मेले के उद्घाटन के पश्चात कुलपति डा मनमोहन सिंह चौहान द्वारा महामहिम राज्यपाल को मेले में लगी उद्यान प्रदर्शनी तथा विश्वविद्यालय द्वारा लगी विभिन्न प्रदर्शनियों के स्टॉलों का अवलोकन कराया गया। मुख्य उद्घाटन समारोह गांधी हाल सभागार में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता निदेशक प्रसार शिक्षा डा जे.पी. जायसवाल द्वारा की गई। मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल ले जनरल गुरमीत सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय में आयोजित किसान मेले में आकर बड़ा हर्ष हुआ, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा मॉडल के माध्यम से कृषि तकनीकों AI जलवायु तकनीक के नवाचार को प्रस्तुत किया है, जो कि एक प्रशंसनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि हमें एकजुटता के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। आज हर्ष का दिन इसलिए भी है कि विश्वविद्यालय में किसानों एवं वैज्ञानिकों को उनके उत्कृष्ट तकनीकों के लिए सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि बीज के उत्पादन में क्रांति लाने की आवश्यकता है। किसान मेले में उत्तराखंड की स्वयं सहायता महिलाओं द्वारा पैकिंग की गुणवत्ता बहुत ही अच्छे ढंग से की गई है, जो कि एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने आने वाला समय महिलाओं और बेटियों का बताया। खाद्य के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की भूमिका रही है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने नवाचार, नई प्रजातियों, तकनीकों को किसानों तक मुहैया कराया है, जिससे किसान उन तकनीकों को उपयोग में लाकर अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय पूर्व में ICAR द्वारा 3 बार सरदार वल्लभ भाई उत्कृष्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और आशा करता हूं कि अगले साल यह अवार्ड पुनः प्राप्त हो। उन्होंने विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को चुनौती दी कि 100 किग्रा से अधिक का सीताफल विश्वविद्यालय में उगाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष 2023 को 72 देशों में श्रेयन के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने मिलेट को प्रभु के भोजन का आशीर्वाद बताया। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जिससे हमारा शरीर रोग मुक्त हो जाता है। उन्होंने बीज के क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा नवीनतम तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने का आह्वान किया। श्री राजपाल सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले समय में पानी की किल्लत होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि जिस तरह मृदा में रासायनिक उर्वरक, यूरिया आदि का उपयोग हो रहा है, जिससे पानी का स्तर घटता जा रहा है। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही। कार्यक्रम में कुलपति डा मनमोहन सिंह चौहान ने कहा कि 114वें किसान मेले में अब तक 450 स्टॉल लगाए जा चुके हैं और रु. 36 लाख की आय हुई है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। देश में 33 करोड़ टन अनाज पैदा हो रहा है, जो देश की 140 करोड़ की जनसंख्या का पेट भर रहा है। ये सब वैज्ञानिकों एवं किसानों के सहयोग से हो पाया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष दलहन में विश्वविद्यालय में 7 प्रजातियां विकसित की गई हैं, जो कुल मिलाकर अब तक विभिन्न फसलों की 252 प्रजातियां विकसित हुई हैं। उन्होंने वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि नवीन तकनीकों को विकसित करने की आवश्यकता कता है। उन्होंने सभी से सहयोग करने का आह्वान किया। उद्घाटन सत्र के प्रारंभ में निदेशक प्रसार शिक्षा डा जे.पी. जायसवाल ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया एवं मेले के विषय में जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में विश्वविद्यालय के निदेशक शोध डा ए.एस. नैन ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों द्वारा विभिन्न कृषि साहित्यों का विमोचन किया गया तथा उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से चयनित 9 कृषकों और विभिन्न फसलों की प्रजातियों को विकसित करने वाले वैज्ञानिकों को भी सम्मानित किया गया। गांधी हाल में किच्छा विधायक श्री तिलक राज बहेड़, जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला विकास अधिकारी, SDM, अधिष्ठाता, निदेशकगण, संकाय सदस्य, किसान, विद्यार्थी, वैज्ञानिक, शिक्षक, अधिकारी, विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि एवं अन्य आगंतुक उपस्थित थे। मेले में उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों के साथ साथ अन्य प्रदेशों तथा नेपाल के किसान भी उपस्थित थे। सच कहूँ तो किसी भी मेले में जाकर हर्ष उल्लास होता है,
लेकिन आज सबसे ज़्यादा खुशी क्या है कि यहाँ सबका पार्टिसिपेशन है। यहाँ पर किसी भी मेले में आप जाते हैं तो एक उत्साह होता है। यहाँ एक फोकस्ड उत्साह है कि किस प्रकार से हमारे पूरा कृषि क्षेत्र है उसके अंदर में एक क्रांति लानी है। मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है कि इसमें हमारे फार्मर्स, इसमें हमारे साइंटिस्ट, इसमें हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इन सब में एक बहुत सुंदर तालमेल है। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो मैंने देखा है कि जिस प्रकार से हमारे उत्पादन है, हमारे मिलेट के ऊपर में जोर है, हमारे किस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट बनाए जाए, ये बहुत आपस में बहुत ही सुंदर तरीके से एक इंटीग्रेटेड फॉर्म के साथ किया जा रहा है। किसानों से बात की आपने? अभी करना है और सबसे ज़रूरी बात तो पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेले की तो कृषक ही है, किसान ही है। किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ। मैं इस वक्त में पंतनगर यूनिवर्सिटी में हूँ और हमको एक क्रांति चाहिए, सीड्स की में क्रांति चाहिए और टेक्नोलॉजी को किस प्रकार हम रिसर्च और टेक्नोलॉजी को करके अपने किसानों के लिए एक क्रांति लाएं, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। मकसद ये है कि किसानों की जो आय है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, किस प्रकार उनको एक अलग ही लेवल पे ले जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि हमको सबको इकट्ठे मिलकर एक सीड्स में क्रांति, एक हार्टिकल्चर में क्रांति और किस प्रकार एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र है ये क्रांति मांग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया में जाएंगे, जिस प्रकार टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के साथ में तालमेल करके जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा रहा है, मुझको लगता है कि ये वाला जो मंत्र है टेक्नोलॉजी और कृषि और हार्टिकल्चर और हमारे जितने भी व्यवसाय हैं जो हमारे किसान अपने जीवन में कर सकते हैं, चाहे वो हनी का हो, एनिमल्स के बारे में हो, फिशरी के बारे में हो, मुझे ऐसा लगता है कि इन मेलों से एक उत्साह आता है कि किस प्रकार हम अब अगले पायदान पर, अगले कदम पर करें। सर ऐसा कौन सी ऐसी चीज़ है सर जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं आप इस मेले के दौरान देखने को? मैं सच कहूँ तो सबसे ज़्यादा प्रभावित मैं हुआ जो मिलेट की सोच है। ये जो मिलेट की सोच है ना, आप एक बहुत बारीकी से देखेंगे तो हमने इसको श्री अन्न का नाम दिया है, इसको भगवान का नाम दिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है मिलेट की, कि पूरी दुनिया मिलेट का महत्व नहीं समझ रही थी। ये जो मिलेट है, ये अगर आप मिलेट का यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारा जनधन योजना है, गांव के अंदर में अकाउंट खोलने का, गांव के अंदर में नल लगाने का, गांव के अंदर में माइक्रो फाइनेंस स्कीम करने का, उसी प्रकार मिलेट भी एक ऐसा है जो हमारे को रूरल इकॉनमी, रूरल फार्मर, जो लो मिडिल इनकम के फार्मर्स हैं, उनके अंदर में एक ऐसी क्रांति लाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरी दुनिया मान गई है कि 2023 इज़ द इंटरनेशनल मिलेट ईयर, और वो सब मान गए हैं कि मिलेट से क्या क्या हो सकता है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी रियलाइजेशन है आज इस मेले से। नमस्कार।